नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। आप सब की शुभकामनाएं मैं करती हूँ। और आज मैं एक शब्द के ऊपर बात कर रही हूँ। एक शब्द जो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और डिवाइन है। अब आप मुझे ये बताइए कि ओम जो शब्द है उसका उसका क्या क्या असर होता है आप पर। मुझ पर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं जब ओम सुनती हूँ, मेरे लिए वो एक एक दूसरे जगत में जाने की तरह होता है, जहाँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और जहाँ मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खो जाती हूँ। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि वो ओम तो हिंदू है, हिंदू का वर्ड है, या कुछ जो भी कहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये हिंदू वर्ड कहाँ से हुआ, या ये मुस्लिम वर्ड कहाँ से हुआ। ये कोई रिलीजन को स्पेसिफाई, ये रिलीजन का वर्ड नहीं है। ओम इज़ अ साउंड of the universe. It's the sound of the universe. It has got nothing to do with your religion or with what caste or creed you are. ये ओम जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जिसको अपनाने से आपका कोई रिलीजन भंग नहीं हो जाता है। अगर आप मुस्लिम हो तो लोग मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, हम तो ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हिंदुओं में आता है, या लेकिन उनका जो भी बिलीफ है, या कैथलिक्स लोग जो कहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि ओम शब्द में यूनिवर्स की शक्ति है, एक यूनिवर्स का ग्रेस है उसमें, इतनी डिवाइन सा एक 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 वर्ड है जो जो हम होता रहता है, जो पूरे यूनिवर्स में देर इज़ अ आई फील देर इज़ अ हमिंग ऑफ ओम, and I believe a lot in that. And now this is not because I am an ex-Muslim and I am saying this. No, because from first only Om has got no caste and creed. ओम वर्ड के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो कह सकता है कि ये वर्ड नहीं भाई हमारे रिलीजन में इसको नहीं माना जाता है। तो बहुत ही वियर्ड है ये सोचना, और बहुत ही वियर्ड है यू नो क्योंकि ये फुल वर्ल्ड का पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। व्हेन देयर वाज नथिंग, देयर वाज दिस वॉइस यू नो सो आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव गॉट दिस नोशन, और उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ओम ऐसा शब्द है, यू कैन नॉट दिस आइडेंटिफाइज विथ हिंदू रिलीजन। जबकि सनातनी रिलीजन में it's just a way of life. It's not, Sanatan Dharm is not even a Hindu, not a Muslim, not a Catholic. It's just a way of life. जो मैं बिलीव करती हूँ, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट से कि सनातन धर्म में हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये एक हिंदू धर्म है। बिल्कुल भी नहीं। सनातन धर्म इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ, how you are as a person, and how much you believe in the universe. यूनिवर्स से ज़्यादा और यूनिवर्स से कुछ भी बढ़कर नहीं है। एवरीथिंग इज़ यूनिवर्स। इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूएशन है। इवॉल्वमेंट का कंटिन्यूएशन है। तो हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। स्पेशली एवरी पर्सन शुड थिंक दैट ओम इज़ नॉट अ वर्ड विच यू कैन आइडेंटिफाई विथ एनी रिलीजन। आई से एनी रिलीजन। व्हेन यू मेडिटेट, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो योगा में नहीं जाते हैं बिकॉज वहाँ गायत्री मंत्र होता है। लेकिन गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र के अगर आप वर्डिंग्स भी पढ़ें तो उसके अंदर कोई रिलीजन नहीं है। इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रेयर, जो एक छोटा सा प्रेयर है, जो परमात्मा को, जो एक एक परमात्मा को जो एक अर्पित किया हुआ एक श्लोक है। इट हैज़ गॉट नथिंग अगेन टू डू विथ रिलीजन। सो बहुत लोग योगा इसलिए नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स ये चीज़ तो हिंदू की है और योगा तो हिंदू का है। दे हैव सच स्टूपिड थिंग्स इन देयर माइंड दैट आई डोंट नो व्हाट टू से। बट आई फील, मैं आज ओम पे बात कर रही हूँ कि आई फील देयर इज़ सो मच ऑफ
peace in that word. I would say there is so much of peace if you really listen and you just calmly, you just close your eyes and you listen to it. It will really transform your whole being. It will transform your thoughts. It will take you to another level. I would say another level, because I don't know how much people uh, can meditate and can अंडरस्टैंड कि ये शब्द तुम्हें क्या दे सकता है. तो बहुत लोग ये जो ये सब सोचते हैं ना, जैसे कि एवरीथिंग इस रिलीजन से जुड़ा है, इस रिलीजन से जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, तो दिस ऑल is the reason for clash, is the reason for whatever is happening in this world. Today I feel that Om is my savior. I feel Om word is very close to my heart, and I really love to chant, or maybe love to listen when I'm meditating. It just takes me to a higher level, to something different. It is not that I'm enlightened or something of the sort. नहीं, मैं अभी enlightened नहीं हुई हूँ, लेकिन it takes me to a place where, like, where I feel that I'm one with universe. I'm one with this full universe. हम किसी चीज़ से जुदा तो है नहीं कि भाई हम इस चीज़ से जुदा हैं, या हम ट्रीज से अलग हैं, या हम पेड़ पौधे और जानवरों से और फिर कोई भी चीज़ से हम अलग तो है नहीं. हम सब एक चेन में बंधे हुए हैं. तो ये कहना कि ये चीज़, जैसे मतलब अभी आप अगर एक कुत्ते को देखो, उसकी क्या है रिलीजन, उसका क्या रिलीजन है? सिर्फ हम ह्यूमंस ने रिलीजन बनाया है. एक कुत्ता है या एक शेर है या एक पेड़ है, इनका तो कोई रिलीजन नहीं है, बट स्टिल सो हार्मोनियसली दे आर टुगेदर, दे आर thriving together, they are they are evolving, they are the एक्चुअल अगर देखने जाओ तो यही लोग हैं जो यही चीज़ें हैं, यही प्लांट्स और animals and whatever fishes, they are a part of harmony, whereas we are not. We are always fighting for this and fighting for this religion and for that religion, और हमने अपनी ज़िंदगियों को इतनी ज़्यादा complicated बना लिया है because of this. So I feel that sometimes when you are alone, just सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास इंटरनेट होता है, मोस्टली सभी के पास होता है. सो इफ़ वंस यू जस्ट सिट with your eyes closed, with silence, and if you can chant Om, if you can really give all your attention to this word, believe me, it will give you so much of peace. Whichever religion you are, whatever you believe in, it will really give you inner peace. That's what I have experienced. So my dear friends, अगर आप ये ओम वर्ड के इस ओम वर्ड की शक्ति को समझें, तो आई एम श्योर आप समझोगे कि ये आप एक्सपीरियंस करोगे. अगर चलो नहीं आपने एक्सपीरियंस किया तो अभी एक्सपीरियंस कर लो. चाहे आप कोई भी ज़ात के हों, आप कोई भी कास्ट, क्रीड, ज़ात और जो भी आप बिलीव करते हो उसमें हो, आप जस्ट ये एक ओम को लगा के आप सुनो, आपको इतना डिवाइन फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, विदाउट थिंकिंग ऑफ विच गॉड दिस इज़ फॉर. नो, दिस इज़ नॉट फॉर एनी गॉड, दिस इज़ द साउंड ऑफ यूनिवर्स. So please try, and please let me know. Please comment on my channel, on my video, and please like and subscribe. And thank you so much for watching, and please press the icon button so that you can press the bell icon so that you can get my other videos, and you'll come to know that I have put a new video. And thank you so much for watching. And if you want to comment, please do comment, because it really makes me happy to read your comments. Thank you so much. Please subscribe my channel. Love you all. Thank you so much.